अमरावती जिले में चना खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही विवाद में आ गई है। नाफेड द्वारा सोमवार से चना खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ये 2 मार्च से शुरू होगी, जिससे किसान काफी नाराज है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में नाफेड खरीदी केंद्र के बाहर किसानों ने आंदोलन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ स्थिति कुछ इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। चना की खेती करने वाले किसानों को पिछले कुछ दिनों से चना की खरीदी प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार था। किसानों को लगा कि सोमवार से खरीदी प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। इसके लिए नाफेड के चना खरीदी केंद्र के बाहर किसानों की लंबी कतार भी लगी रही। किसान रात भर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब उन्हें पता चला कि खरीदी के लिए पंजीयन शुरू ही नहीं हो रहा, तो फिर किसानों का गुस्सा भड़क उठा। किसानों की भीड़ और उनके आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी बुलानी पड़ी। बाद में स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई थी। नाफेड द्वारा चना खरीदी की प्रक्रिया ऐन वक्त पर रद्द किया गया है। इससे किसानों में काफी नाराजगी है। अमरावती जिले के दामनगांव रेलवे तहसील में नाफेड द्वारा चना खरीदी की प्रक्रिया रद्द होने पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अमरावती के धामनगांव रेलवे स्थित नाफेड केंद्र पर किसान चना की बिक्री के लिए 24 घंटे से भी अधिक समय से कतार में लगे हुए थे, लेकिन अचानक भीड़ के कारण पंजीयन बंद करना पड़ा। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, जिससे किसान आक्रामक हो गए और जमकर हंगामा किया। वैसे व्यवस्थापकों ने बताया कि किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पंजीयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 2 तारखेला तुमची पुन्हा नोंदणी घेऊ असं सांगण्यात आलं, परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं 2 तारखेचं नियोजन कसं राहणार आहे हे सांगितलेलं नाही। काल आम्ही दुपारी 10 वाजता 11 वाजतापासून आम्ही इथं हजर आहे आणि आम्हाला असं सांगण्यात येतं का बाबा तुम्ही 2 तारखेच्या अगोदरल्या रात्री 12 वाजता पुन्हा नंबरमध्ये राहा। आता तेव्हासुद्धा काय नियोजन राहणार आहे? कालपासून दत्तापूर खरेदी विक्रीचे एकही कोणीही कर्मचारी, कोणी अधिकारी, कोणी सदस्य आमच्यापर्यंत आले नाही। आमची पाण्याची व्यवस्था केली नाही, आमची जेवणाची व्यवस्था केली नाही। आम्ही उपाशी तापाशी रात्रभर असंच झोपलो इथे का बा यावर्षी तरी नंबर लागेल। मागच्या वर्षी सगळा कार्यक्रम सेटअप होता, पहिलेच 1000 सातबारी तिथे येऊन गेले होते। अचानक से पंजीयन रद्द होने से किसान नाराज हो गए। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए किसानों ने प्रशासन पर रोष जताया। नाफेड केंद्र द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने और किसानों को लिखित गारंटी देने की मांग को लेकर नाफेड केंद्र के बाहर धरना शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र शासनाने 27 तारखेपासून नाफेड मार्फत चण्याची खरेदी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्या अनुषंगाने आदेश काढले। आमच्या धामनगाव तालुक्यातील दत्तापूर शेतकरी सहकारी खरेदी केंद्रामध्ये आजपासून नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होती आणि मागच्या वर्षीचा अनुभव पाहता मागच्या वर्षी जवळपास 2,500च्या वरतीच्या लोकांनी नोंदणी केली होती, पण 2200 लोकांचाच चना खरेदी करण्यात आला होता। ही परिस्थिती पाहता लोकांच्या मनात कुठेतरी संभ्रम झाला आणि लोकांनी काल दुपारपासूनच खरेदी केंद्रासमोर नोंदणीची प्रक्रिया लावली। आता यात विषय असा आहे की हा जो काही नोंदणीचा विषय आहे हा फक्त निव्वळ बाजारभाव आणि हमीभाव या 2 मधला जो फरक आहे हा जवळपास आजच्या दिवसाप्रमाणे 1000 ते 950 रुपयाचा फरक आहे। किसानों के इस उग्र रवैये को देखते हुए स्वाभिमानी किसान संगठन भी आक्रामक हो गया है। चेतन परखड़े ने आरोप लगाया कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। अगर खुले बाजार में कृषि उपज का उचित बाजार मूल्य मिलता तो किसान यहाँ इस तरह से भीड़ नहीं लगाते। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर गुरुवार को पंजीयन शुरू नहीं हुआ तो निबंधन कार्यालय में आग लगा दी जाएगी। शासनाच्या पत्रानुसार आज दिनांक 27/2/2023ला शेतकऱ्याच्या नोंदणी ची जाहीर नोटीस जाहीर केली होती आणि शेतकऱ्यांनी 25-26 तारखेला खरेदी विक्री संस्थेसमोर शेतकऱ्यांनी रांगा लावलेल्या होत्या आणि आम्ही वेळेवर 8 वाजता दिनांक 27/2/2023ला सकाळी 8 वाजता नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात केली, परंतु शेतकऱ्याचा एकच गोंधळ उडाल्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया बंद करावी लागली आणि आजची नोंदणी रद्द करून दिनांक 2/3/2023ला नोंदणी सुरू करण्यात येईल अशी संस्थेनं नोटीस लावलेली आहे। नाव तुमचं? मारुती अजय मोकळे, व्यवस्थापक।
पडलं का सोमवारपासून नोंदणी सुरू होणार आहे. त्याकरिता भरपूर आता यावेळेस चण्याचा पेरा असल्याच्याने शेतकरी कालपासून 10-11 वाजतापासून लाईनमध्ये लागले. परंतु लाईन लागली असताना आज सकाळी इथं जो माप पाहिला आणि जो गोंधळ या नंबर घेणाऱ्यांनीच जो गोंधळ केला, यांचं नियोजन नसल्यामुळे ज्या शेतकऱ्याच्या व्यथा झाल्या, रात्रीपासून उपाशी तापाशी आम्ही बसलो आणि आता आम्हाला पुढची तारीख देण्यात आली. या अशा नियोजनाच्या अभावी जे कास्तकाराचे हाल होऊन राहिले आणि त्यांचा तो माल मार्केटमध्ये गेल्याच्या नंतर जो गोंधळ होऊन राहिला, तो इतके कष्ट घेऊन पिकवतो परंतु त्याचा माल त्याला व्यवस्थित दर्जाने विकता येत नाही आणि शासन आणि प्रशासन हे सुद्धा त्याला सहकार्य करत नाही. याच्यात सगळ्यात आता आजच्या घटनेनुसार चुकी पुन्हा हे सगळे शासन प्रशासन शेतकऱ्याचीच दाखवणार आहे, एवढं शेतकऱ्याला माहीत आहे. कारण कसं सगळे मंत्री जंत्री नोकरदार तेल तुपाशी खाते, पण हा शेतकरी माझा झोपडीत उपाशी राहते, पण तरी त्याची अजूनही सुद्धा चांगले दिवस येण्याचे काही चान्सेस दिसून राहिले नाही. अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में चने की खरीद के पंजीकरण के लिए रात भर कतार में बिताने के बाद जब सोमवार सुबह तक जब खरीद बिक्री के पंजीकरण का आदेश नहीं आया तो किसान आक्रामक हो गए. सोशल मीडिया पर सोमवार सुबह 8 बजे से नाफेड के माध्यम से चने की खरीद के लिए पंजीयन शुरू होने के संबंध में एक पत्र वायरल हुआ था, लेकिन कुछ केंद्रों पर इस संबंध में आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कई जगह चना की खरीद बिक्री के लिए पंजीयन शुरू ही नहीं हुआ. चांदूर रेलवे में ऐसा ही हुआ, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई. रात भर से पंजीयन के लिए इंतजार में खड़े किसानों का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा. किसानों का कहना है कि खुले बाजार में कीमत सरकार के गारंटीकृत मूल्य से कम है, इसलिए वो सरकारी बिक्री केंद्र पर ही अपनी उपज बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी सही व्यवस्था नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है. पंजीयन शुरू नहीं होने पर किसान उग्र हो गए. आज खरेदी विक्री संघात जे शेतकरी इथं आलेले आहे चना नोंदणीसाठी, त्यात शेतकऱ्याचा दोष नाही आणि स्थानिक प्रशासनाचाही दोष नाही आहे. धामणगावला जी खरेदी चालू आहे ती व्हीसीएबीची खरेदी आहे आणि व्हीसीएबीची परवानगी धामणगाव कृषी उत्पन्न बाजार धामणगाव खरेदी विक्रीला आल्यामुळं ते नोंदणी करत आहे. परंतु इथल्या स्थानिक खरेदी विक्रीच्या अध्यक्षांना आणि व्यवस्थापकांना विचारलं असता त्यांचं असं म्हणणं आहे की मार्केटिंग चांदूर रेल्वेची खरेदी ही मार्केटिंग फेडरेशनची आहे. जोपर्यंत मार्केटिंग फेडरेशनची आपल्याला परवानगी येत नाही किंवा लेखी येत नाही तोपर्यंत आम्ही कुठल्याही प्रकारची चण्याची नोंदणी करण्यात असमर्थ आहे. आज दिनांक 27 तारखेला हे खरेदी चालू होणार म्हणून लोकांना असं कळलं, पण अद्याप खरेदी विक्री संघाला किंवा यांना अद्याप याचं पत्र आलेलं नाही आहे. हे पत्राची सुद्धा वाट पाहत आहे. लोकांना धामणगाव इतर मेसेज मिळाल्यामुळं त्या बेसवर ते लोक इथं जमलेले आहेत. लोक 3,000 लोकांचा जवळजवळ मॉब आहे आणि आज 11च्या नंतर हे येईल असं ते म्हणून राहिले. अद्दल पत्र सुरू आलं समजा तर खरेदी आमच्या नोंदणी सुरू होऊन जाईल. नोंदणी जर सुरू झाली तर हा मॉब ॲटोमॅटिक कमी, नाही तर इतरच घटना घडायला काहीच वेळ लागणार. आज जी कास्तकारांची जी इथं आज चना खरेदीबाबत जे गर्दी आज जमलेली आहे, या बाबतीत विषय असा आहे की जे चना खरेदीची ज्या काही तालुक्यात खरेदी का आजपासून सुरू होणार होती, जसं धामणगाव आहे, धामणगावची जे खरेदी होती करणार होते ते विदर्भ कोऑपरेटिव्हच्या मार्फत खरेदी होणार होती. पण चांदूर रेल्वे तालुका जो आहे त्या चांदूर रेल्वे तालुक्याची जे चना खरेदीची हे जबाबदारी आहे ते मार्केटिंग फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशनला आहे. त्यामुळे कास्तकारांच्या याच्यात थोडी दुय्यम परिस्थिती निर्माण झाली, त्यांच्यात गैरसमज निर्माण झाला का त्यांना वाटलं बा का 27 आपल्या सोमवारपासूनच सर्व खरेदी सुरू होईल आणि त्या यानं ते सर्व धामणगावला गर्दी झाली. काल संध्याकाळी धामणगावला एक परिस्थिती होती, त्याच याच्यावर आज चांदूर रेल्वेला पण तशीच गर्दी झाली. पण सध्या अजून तसे आदेश कोणत्या प्रकारचे अजून कास्तकाराला समजा मार्केट कमिटीने झाले किंवा गव्हर्नमेंटने झाले दिलेले नव्हते आणि तशी माहिती कुठे चांदूर रेल्वेला उद्यापासून ऑनलाईन खरेदीसाठी नंबर लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनी यावे बाबा असे प्रकारची कोणती माहिती दिली गेली नव्हती. रवि राणा के सहायक के घर चोरी का मामला सामने आया है. अमरावती के रवि किरण कॉलोनी में रहने वाले अभी काले के बंद फ्लैट से 2 चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर लिया. अपार्टमेंट की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों चोर की तस्वीर कैद हुई है. इसी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है.
जानकारी के मुताबिक अवी काले और उनका परिवार तिरुपति दर्शन के लिए गया है। अवी काले का फ्लैट रवि किरण कॉलोनी के एक अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर है। चोर रवि किरण कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में दाखिल हुए और अवी काले के फ्लैट का ताला तोड़कर 1 लाख के सोने के आभूषण और 70,000 रुपए नगद उड़ा ले गए। अपार्टमेंट के पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों चोर कैद हुए हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब राजापेट पुलिस ने 2 अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में काफी नाराजगी है। सीबीआई की इस कार्रवाई का निषेध करते हुए अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आप के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ज्याने शिक्षणात केली क्रांती, ज्याने शिक्षणात केली क्रांती, त्याला जेलमध्ये टाकते हो। भारतीय गुंडा पार्टी हो, हुकुमशाही त्यांची चालली हो। इन्क्लाब जिंदाबाद, इन्क्लाब जिंदाबाद, इन्क्लाब जिंदाबाद। हुकुमशाहीला काळीमा फासणाऱ्या सरकारचा हुकुमशाहीला सरकारला काळीमा फासणाऱ्या लोकशाहीला काळीमा फासणाऱ्या सरकारचा इन्क्लाब जिंदाबाद, इन्क्लाब जिंदाबाद। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। रोजी मनीष सिसोदिया दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री यांना जी लोकशाहीची गळचेपी करण्याच्या उद्देशानं भारतीय जनता पार्टीचे दिल्ली केंद्र सरकारनं जी अटक केली आहे ते विरोधी पक्षाला त्रास देण्याची भूमिका फक्त आहे। जे काम करणारे चांगले काम करणारे राजकीय नेते आहेत त्यांना त्रास द्यायचा आणि लोकशाहीची गळचेपी करून आपली मनमानी करण्याचा एकच उद्देश याच्यामधून दिसून येतो। म्हणून या गोष्टीचा निषेध करण्याकरिता आम आदमी पक्ष अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही हा निषेध व्यक्त करत आहे। महेश देशमुख, आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री, अमरावती जिला। तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार के कामकाज में कोई बदलाव नहीं होने पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पर्यवेक्षक संघ ने इरविंग चौक से ताल भजन मार्च निकालकर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की। सोमवार दोपहर 12 बजे पदयात्रा शुरू की गई। मार्च संगठन के अध्यक्ष संजय मापले व कार्यकारी अध्यक्ष रतनभाऊ गुजर के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 20 फरवरी से हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के चलते जिले में 3000 आंगनवाड़ी बंद है। आईटक के नेतृत्व में संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता सुंदरकर, जिलाध्यक्ष महेश जाधव, सचिव मीरा कैतवास, उपाध्यक्ष अरुण देशमुख के मार्गदर्शन में जिले में धरना चल रहा है। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया जाता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार 18,000 रुपए किया जाए। साथ ही मराठी भाषा में न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप बनाए जाए। वही नए अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी तरह सहायिकाओं की पदोन्नति पूर्व के नियमानुसार की जाए समेत कई मांगे की गई है। अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं आम्ही आज आमचे अध्यक्ष सन्माननीय संजयभाऊ मापले यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज मोर्चाचं आंदोलन उभं केलेलं आहे। तसा आमचा मोर्चा जो आहे कंटिन्यू आमचा 20 तारखेपासून बेमुदत संप चालू आहे आणि आमची मुख्य जे डिमांड आहे तर आम्हाला वेतन श्रेणी हवी आहे। आमच्या वेतनसाठी हे आमची डिमांड आमची चालू आहे, कारण की जवळपास 2 ते 3 महिन्यापासून सारखं शासनाचं आम्हाला आश्वासन चालू आहे। दिवाळीच्या पूर्वी सुरुवात शिंदे साहेबांना आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आमच्या वाढीव वेतन श्रेणीचे GR काढण्यात येणार आहे म्हणून, पण दिवाळीनंतर सुद्धा GR निघाले नाही आहे। त्याच्यानंतर 26 जानेवारीला सुद्धा GR वाढीव निघणार आहे म्हणून सांगितलं होतं, तेव्हा सुद्धा GR निघाले नाही आहे। सर्व टोटल महाराष्ट्रातून सर्व संघटनेच्या वतीने आज मुंबईला सुद्धा आझाद मैदानावर मोर्चा चालू आहे आणि जोपर्यंत आम्हाला वेतन श्रेणी मिळणार नाही तोपर्यंत आमचा कंटिन्यू बेमुदत संप आमचा चालू राहणार आहे। गेल्या 5 वर्षापासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ नाही। 2018 मध्ये
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनामध्ये वाढ झाली होती. पण गेल्या 5 वर्षापासून अंगणवाडी सेविकेंच्या मानधनामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ नाही. वारंवार आम्ही भेटलो, चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं की आता मानधन वाढीचा मुद्दा लवकर निकाली काढेल. पण एकंदरीत आम्ही असं पाहतो की सरकार अंगणवाडीच्या संदर्भामध्ये पूर्ण उदासीन आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं अंगणवाडी सेविकेची मानधनवाढी आता दुप्पट झाली पाहिजे. मिनी अंगणवाडी सेविकांची मानसुद्धा दुप्पट झाली पाहिजे आणि मदतनीसचं वाढसुद्धा दुप्पट झाली पाहिजे. ही भूमिका या आजच्या मोर्चाच्या माध्यमातून घेतलेली आहे. म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे मोर्चे चालू आहे त्याच्या धर्तीवर आजचा आमचा मोर्चा आहे आणि सरकारने याची तातडीने दखल घ्यावी अशी आम्ही आज या मोर्चाच्या निमित्तानं सरकारला विनंती करतो. अमरावती डाक विभाग ने भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी सुकन्या अभियान के तहत राज्य में पहली रैंक हासिल की है। खास बात तो ये है कि तिवसा तहसील के मोजरी गांव को सुकन्या गांव घोषित किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा 9 से 10 फरवरी के बीच देश भर में सुकन्या अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अमरावती डाक विभाग ने 7,827 सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं। अमरावती डाक विभाग ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती जिले को 4था स्थान मिला है, जबकि इस अभियान में राज्य में अमरावती जिला पहले स्थान पर है। इस अभियान के तहत नवजात बालिका से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की पहल की गई है। डाक विभाग की ये पहल 8 मार्च तक अमल में लाई जाएगी। खास बात तो ये है कि इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला तिवसा तहसील के मोजरी गांव को सुकन्या गांव घोषित किया गया है। इस गांव की सभी लड़कियों के लिए सुकन्या खाते खोले गए हैं। डाक विभाग ने भी जिले के नागरिकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जिले के सभी गाँव और शहर को सुकन्या शहर बनाने में सहयोग करने की अपील की है। जी आम्ही मोहीम हाती घेतली आहे। अमरावती जिल्हा संपूर्ण सुकन्या जिल्हा, यामध्ये आम्ही जिल्ह्यातील प्रत्येक मुलीचं सुकन्या समृद्धी खाते हे जे डाक विभागाची एक योजना आहे त्या अंतर्गत आम्ही काढायचा असा एक मानस आम्ही आणि एक मोहीम त्यासाठी आम्ही घेतलेली आहे। यासाठी जिल्हा प्रशासन आम्हाला पूर्ण त्यांचं सहकार्य करतायत, ज्यामध्ये अंगणवाडी सेविका ते आम्हाला यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करतायत आणि डिपार्टमेंट आमच्या प्रत्येक गावखेड्यात आमचं जे एक विभागाचा एक प्रतिनिधी म्हणून ब्रांच पोस्ट मास्टर असतो, त्यांच्या ह्या दोघांच्या सहयोगाने आम्ही हे हाती घेतली आहे। तर याचा उद्देश असा आहे की मुलींच्या भविष्यासाठी, त्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही एक योजना आहे आणि त्यांचा लाभ हा त्यांच्यापर्यंत। अमरावती जिले के 1588 गांवों में से 1342 गांवों ने मानसून के बाद जल गुणवत्ता परीक्षण पूरा कर लिया है। जिला परिषद के जल स्वच्छता विभाग के माध्यम से अब तक 6,991 में से 4,852 जल स्रोतों के रासायनिक और 3,749 जैविक प्रशिक्षण पूरे किए जा चुके हैं। अमरावती जिले में जल परीक्षण किया जा रहा है। जिले में 1,588 गांव में से 1,342 गांव में जल परीक्षण का कार्य पूरा हो गया है, यानी कि जिले में 88.77% गांव ने मानसून के बाद जल गुणवत्ता परीक्षण पूरा कर लिया है। लेकिन अभी भी 1,619 विद्यालयों व 2,402 आंगनवाड़ियों के जल स्रोत के परीक्षण का कार्य अभी भी अधूरा है। जिला परिषद के जल स्वच्छता विभाग के माध्यम से अब तक 6,991 में से 4,852 जल स्रोतों के रासायनिक और 3,749 जैविक परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। बाकी गांव में जल गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कुछ स्कूलों और आंगनवाड़ियों का पानी का परीक्षण अभी भी अधूरा है। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता नियंत्रण स्वच्छ जल सुरक्षा अभियान की एक बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस बैठक में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुलकर्णी ने स्वच्छ जल सुरक्षा अभियान को 31 मार्च से पहले पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित किया गया है। जनवरी से शुरू हुए इस कक्ष में एक माह के भीतर 77 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 23 शिकायतों पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका है। जिला स्तर पर शिकायतों और निवेदन को लेकर मुंबई स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में अब जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इस साल जनवरी महीने से हर एक जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय क्षेत्रों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित किया गया है। निवासी उप जिलाधिकारी विशेष कर्तव्य अधिकारी होते हैं, जबकि नायब तहसीलदार और एक क्लर्क टाइपिस्ट प्रभारी है। जिले में शिकायतों के त्वरित एवं
एवं प्रभावी ढंग से निपटारे के लिए जिले में मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय की स्थापना की गई है। अमरावती जिले में इस कक्ष में 1 महीने के भीतर 71 शिकायतें और निवेदन आए थे। इनमें से 23 मामले शासन स्तर पर भेजे गए। इसके अलावा 48 शिकायतें जिला स्तरीय शिकायत आवेदन कार्यालय को भेजी जा चुकी है। जिला स्तरीय कार्यालय से अंतिम कार्रवाई कर 23 प्रकरणों का निराकरण किया गया। खास बात यह है कि आवेदक को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। अमरावती जिले में संत निरंकारी सत्संग सेवा मंडल द्वारा पूर्णा नदी और लक्षेश्वर संस्था लाखपुरी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मूर्तिजापुर तहसील के लाखपुरी में पूर्णा नदी के तट पर और लक्षेश्वर संस्थान मंदिर परिसर में निरंकारी सत्संग सेवा मंडल की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष युवकों ने सफाई की। सबसे पहले पूर्णा नदी घाट व लक्षेश्वर में सफाई अभियान चलाया गया और क्षेत्र की गंदगी को साफ किया गया। संत निरंकारी बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जयंती और आजादी के अमृत वर्ष के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। निरंकारी मंडल पिछले 30 से 40 सालों से लगातार इस तरह की गतिविधि चला रहा है। इससे पहले मूर्तिजापुर के सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मूर्तिजापुर बस स्टेशन जैसे कई इलाकों में सफाई की गई है। आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एवं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मंडल से आदेश आया है, सारे भारतवर्ष में जो ये साफ सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, जो हमने यहाँ जल की सफाई भी करनी है, साथ ही साथ में मन की भी सफाई करनी है। जो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसके साथ हम जुड़े हैं, माता जी कह रहे हैं कि हमने साथ ही साथ मनों की भी सफाई करनी है। सदगुरु माता जी के ये आदेश हम तक आए हैं और भी जैसे जैसे आएंगे हम ये सफाई अभियान और भी करते चले जाएंगे। तो हम सारे मिलकर यहाँ पर मूर्तिजापुर ब्रांच के सारे सेवा दल और संगत के महात्मा बहनें मिलकर आज यहाँ लाखपुरी परिसर में हम सदगुरु माता जी की आशीर्वादों के पात्र बन रहे हैं। साथ संगत जी प्रेम से कहना। और भी जो ये लाखपुरी परिसर के जो भी ये मंदिर के जो भी सहयोगी महात्मा है, उनका भी बहुत सारा हमें योगदान मिला। साथ संगत जी प्रेम से। वर्तमान पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने के लिए अमरावती निवासी राजीव झामरे निःशुल्क संस्कार केंद्र चला रही है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जा सके। इससे कई बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें सम्मान, प्रेम, मानवता, अपनापन की भावना का संचार हो रहा है। इससे आने वाले समय में बुद्धिमान, सुसंस्कृत नागरिकों के निर्माण में सहायता होगी। निःशुल्क संस्कार केंद्र पर देखते हैं ये खबर। आज की पीढ़ी के पास अच्छे आदर्श होने चाहिए। इसके लिए बच्चों में बचपन से ही कृतज्ञता, सकारात्मक दृष्टिकोण, मानवता, करुणा आदि गुण डाले जाने चाहिए। अमरावती शहर के श्यामनगर स्थित बाल संस्कार केंद्र के राजू झामरे बच्चों को न केवल शिक्षित बल्कि कल का संस्कारी नागरिक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस संस्कार केंद्र में बहुत छोटे बच्चों से लेकर 13 साल तक के बच्चों को अच्छे संस्कार की शिक्षा दी जा रही है। इसमें राम रक्षा, मारुति स्तोत्र, हरिपाठ, अथर्वशीर्ष, योग का पाठ पढ़ाया जाता है। राजू झामरे न्यू हाई स्कूल मेन अमरावती में शिक्षक थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षक के रूप में उनका जुनून अभी भी उनके मन में जिंदा है। इसीलिए अब उन्होंने संस्कारी पीढ़ी तैयार करने का बीड़ा उठाया है। विद्यार्थ्यांना मॉरल एज्युकेशन, स्पिरिच्युअल एज्युकेशन आणि त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आणि बुद्धिशक्तीचा विकास होण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचं जीवन सार्थकी होण्यासाठी बालसंस्कार केंद्राची स्थापना झाली आणि त्यायोगे आम्ही इथे सर्व कार्यक्रम आयोजित करतो। विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या सुलभ पद्धती, त्यांचा बुद्धीचा विकास कसा होईल, कोणता आहार करावा, कोणत्या ऋतूमध्ये आणि कुठल्या तऱ्हेनं त्यांनी आपलं जीवनाचं प्लॅनिंग करावं हे शिकवलं जातं। आपल्यामध्ये असलेल्या सुषुप्त शक्तींना जागृत करण्यासाठी योगाभ्यास केला जातो। आईवडिलांचा आदर करणे,
आणि गुरुजनांचा आदर करणे, अभ्यासामध्ये एकाग्रता यासारखे गुण विकसित करणे हा बाल संस्कार केंद्राचा उद्देश है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में युवा निराश नजर आते हैं। इसके लिए इस प्रतिस्पर्धी दुनिया का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इससे उन्हें कम उम्र में ही सुखी जीवन की ओर जागृत होने का मंत्र मिल रहा है। आमचे बालमित्र श्री राजीव झांबरे सर हे 2 वर्षा अगोदर न्यू हायस्कूलमध्ये शिक्षकी पेशावरून सेवानिवृत्त झाले। त्यांचं संकल्प होतं की सेवानिवृत्तीनंतर माझ्या हातून काहीतरी सत्कार्य घडावं श्रीरामाच्या कृपेनं, असं त्यांनी वारंवार आम्हाला आमच्या मित्रांना सांगितलं होतं। आणि त्यांनी लगेच आपलं घराचं वातावरण हे जे घर जुनं होतं त्याला सुधारित करून फक्त बालसंस्कारासाठी आपले पैसे खर्च करून त्यांनी असा माहोल तयार केला, असा वातावरण तयार केला की बालसंस्कारासाठी त्यांनी जागा तयार केली आणि आपल्या संबंधाच्या माध्यमातून सगळ्या परिसरात किंवा आपले जे पालक होते त्यांच्या माध्यमातून बालसंस्कार सुरू केले स्वखर्चानं। नाही, आता जो कार्यक्रम आहे तो व्याख्यानासारखा आहे आणि अभिमानाची बाब आहे। आम्ही सर्व त्याच्या क्लासचे इन्व्हेस्टमेंटचे 5वी पासूनचे स्टुडंट आहे सोबतचे 5वी ते 10वी 11वी पर्यंत। आणि ते शिक्षक क्षेत्रामध्ये गेले, आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये गेलो, कोणी इंजिनियर झालं, कोणी तहसीलदार झाले। पण ते ज्या शिक्षक क्षेत्रामध्ये गेले त्यांचं जे डोनेशन आहे आणि आफ्टर रिटायरमेंट निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांचं विद्यादानाचं जे कार्यक्रम आहे, जे संस्कार देण्याचा कार्यक्रम चालू आहे, त्याबद्दल आम्हा सर्वांना त्यांचा खूप अभिमान आहे। आणि जे ते देत आहे तर पुढच्या जनरेशनला कसं सुधारता येईल आणि निस्वार्थी आहे। इसी तरह बच्चों के मन में माता पिता की भूमिका के महत्व को समझाने के लिए रविवार को मातृ पितृ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अपनी संस्कृति से भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।